जैसे चिड़िया होती है ना, तो वो अपने जब घोंसले में वापस आती है तो उसके बच्चे, उसके बोट छोटे छोटे अपनी चोंचें खोल के उसकी तरफ देखते हैं कि हमें क्या फीड करती है। तो जब आपके पास भी कोई आता है, आपके घोंसले में आता है, आपकी कछार में आता है, आपके पास आता है, तो वो भी आपको देखता है कि आप उसको क्या फीड करेंगे। अब आप चाहे तो उसके मुंह में चूसनी दे दें, आप चाहें तो उसको फीडर पे ला दें, क्योंकि कोई ना कोई फीडबैक आपने देनी है। तो आप 3 किस्म की फीडबैक्स दे सकते हैं। आप उसको एप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उसकी तारीफ कर सकते हैं। अगर आप बार बार झूठी तारीफें करेंगे तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर देंगे, जैसे आपका बच्चा है और आप ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला रहे हैं जो हकीकत में मबनी नहीं है, तो आपने मेरिट की धज्जियाँ उखाड़ दी। तो एप्रिशिएट करें, मगर हक और सच की बुनियाद पे, मगर मौका कोई ना जाने दें तारीफ़ करने का, क्योंकि ये एक गोल्डन ब्रिज है जिससे आपकी बात उस तक और उसकी बात आप तक, और ट्रस्ट और एतमाद का रिश्ता आप बना सकते हैं इस पर। दूसरा मौका ये होता है कि आपसे कोई पूछ रहा है और आप उसको कोच कर देते हैं, आप उसको कोचिंग उसकी करते हैं। तो जाहिर है वो शख्स अगर आपसे कुछ पूछ रहा है और आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, आप दर्जी के पास गए हुए हैं तो आप दर्जी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं दर्जी आपका नाप लेगा, फिर टेलर मेड सूट बनाएगा, या जो भी काम जिस लिए भी आप गए हैं, तो अगर वो आपका जो भी उससे रिश्ता है, कोचिंग लेना और देना दोनों आना चाहिए। बॉस है तो उससे कोचिंग लेना आना चाहिए, और आप ऐसे तरीके से बॉस को फीडबैक दें कि जो उसको नहीं पता, जो छुपा हुआ है, वो भी आप उसको बताएं। तो एप्रिसिएशन और कोचिंग दोनों फीडबैक का हिस्सा है। एक तीसरा हिस्सा इसका एवेल्यूएशन, तखमीना लगाना कि इस वक्त जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, कुलीग्स हैं या आपके मातहत हैं, वो खड़े कहाँ पे हैं, उनका मयार क्या है। अगर आपने उनको मयार उनका ना बताया और गलत बता दिया तो भी आप उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, जस्टिस नहीं कर रहे हैं। फीडबैक देते हुए हमें जिस चीज़ का ख्याल मज़ीद रखना है वो ये है कि हम अपनी फीडबैक देते हुए बहुत ज़्यादा रिजिड और सख्त ना हो, थोड़ी नरमाहट से, थोड़ी लचक से, थोड़ी कंपैशन से, थोड़ी लिहाज से फीडबैक दें। सख्त फीडबैक से जैसे मैंने अभी बताया कि आप चोगा दे रहे हैं तो प्यार से चोगा देते हैं ना, तो अडेप्ट करें। आप उसके शूज़ में जाके उसके उस वक्त वो क्या महसूस कर रहा है उसके हिसाब से उसको फीडबैक दें। और मुआफ़ करने के लिए जहाँ पे गलतियाँ लोग कर रहे होते हैं, दूसरों से गलतियाँ होती हैं, हम खुद से ये तवक्को रखते हैं, रब से तवक्को रखते हैं, अपने बड़ों से तवक्को रखते हैं कि हमसे जो गलतियाँ होंगी वो हमें मुआफ़ कर देंगे, तो दूसरों को भी हमें मुआफ़ करना चाहिए। ये भी फीडबैक का हिस्सा होना चाहिए। और जब कोई हमसे बात कर रहा होता है तो उनका एहसास क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, उसको भी मद्देनज़र रखें, उसको जो है मसल ना दें। और उनकी जो वरीज़ हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप देखें कि वो शायद अभी अहलियत, सलाहियत नहीं रखते हैं कि इस मसले को हल कर सकें। हो सकता है आपके लिए वो बच्चों वाली बात हो, मगर उसके लिए अभी वो बच्चों वाली बात नहीं है, जब तो वो आपके पास आया है। और जब आप उससे बात करें तो उसको ये भी बता दें कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी उनकी फीलिंग्स हैं उस पर हमला आवर ना हो जाए, झपट ना पड़े, उनको वैलिडेट करें, उनकी तौसीक करें, उनकी ढारस बनाएं कि हाँ मैं आपकी बात जो है उसको समझ रहा हूँ। ये नहीं कहना कि हाँ जी मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ, हो सकता है वो गलत बात समझ रहा हो, तो आप मुत्तफ़िक होने का दावा ना करें जो आप निभा ना सकें, मगर आप ये कह सकते हैं कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप किस चैनल से, किस एंगल से बात कर रहे हैं।
और जब आप किसी में देखें कि कोई गुण है, कुछ सलाहियतें हैं, तो उनकी खुलकर तारीफ़ करें, उसमें जो है कमी ना छोड़ें, उसमें डंडी ना मारें, उसमें कंजूसी ना करें। जब आप किसी की तारीफ़ कर रहे होते हैं तो जो उसका अपना उसने कोई अच्छा काम किया, जैसे कोई प्रेजेंटेशन कर रहा है, अपनी उसने बहुत ही ज़बरदस्त पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की है, तो आप उसकी अगर ये तारीफ़ करेंगे कि भाई आपने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत की, तो ये गुड है, अच्छी तारीफ़ है। मगर ये तारीफ़ करेंगे कि ये जो प्रेजेंटेशन की है, इससे जो बात समझ आई और जो टीम को फ़ायदा हुआ है, ये जो सबको फ़ायदा हुआ है, ये हमारी टीम को आइंदा आगे ले जाने में मददगार हो सकती है। तो एक टीम बिल्डिंग किस्म की जो है आप जब एप्रिसिएशन देंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। मनफी बात भी कहते हुए आप ये कोशिश करें कि सबके सामने महफिल में क्रिटिसाइज़ ना करें। उसकी तनकीद जो है वो सच्चाई पे मबनी हो सकती है, तो कोई प्राइवेटली अलग ले जाके उसकी तनकीद करें। फीडबैक की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा और टीम बिल्डिंग बेहतर होगी। प्राइवेटली जैसे आप कर्टन्स लगा लेते हैं, किसी का मुआयना करना हो, तो आप सबके सामने नहीं उसको कहते कि चलें जी अब आप जो है ना एक्सपोज करें अपने आप को। तो यही तरीका फ़ीडबैक का है और उसको ये यकीन होना चाहिए कि जितने भी आप उसके साथ तालमेल कर रहे हैं, इसमें आपके दिल में उसकी बका है, उसकी ग्रोथ है। माइंडसेट जो है वो ग्रोथ का होना चाहिए और लोगों को झटके ना दें, सरप्राइजेज़ ना दें। कई दफ़ा जो है हम वो समझ रहा है आपके पास कि जी आज मुझे बड़ी शाबाश मिलेगी, मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, और आप उसको कह रहे हैं कि यह काम किया है ये तो तुमने सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। तो उनको झटका ना दे दें, सरप्राइजेज़ ना दे दें, बल्कि उनको अच्छा काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लें। और ये बार बार तभी आप कर सकेंगे अगर आपका उनका तालमेल है और आप उनसे काफ़ी अरसे से जुदा नहीं हैं, आप उनसे रेगुलरली मिल रहे हैं। और कोई अगर अंडर परफॉर्मर है, कम परफॉर्म कर रहा है, तो उसको ज़रा ऊपर करें। कोई ओवर परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही वो अपने आप को तुरम खान समझ रहा है, तो उसको जो है कैंडे में लाने के लिए उसको अलग ले जा के उसको बताएं, ताकि जब पूरी टीम अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी तो फिर बात बनेगी। सो इसमें ज़्यादा उसकी बात सुने, और ये तभी है कि हम क्यों का कम इस्तेमाल करें। क्यों में तो लड़ाई शुरू हो जाती है, क्यों में डर आ जाता है, वाई जो है उससे कई दफ़ा प्रॉब्लम होती है। तो वाई के लिए भी व्हाट, हाउ, ये अगर हम सवाल करेंगे, सो इसको आप मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग भी कह सकते हैं। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें, क्या, किस तरह, कब, कहाँ, इससे पूरी स्टोरी आपको वो खुद ही बता देगा। ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें, ओ फॉर ओर्स, OARS, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। और ए से आप उसको ये एहसास दिलाएं कि आप उसकी बात सुन रहे हैं और आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। आप एफर्मेशन दें, ए फॉर एफर्मेशन। आर से जो वो बात करे उसको रिफ्लेक्ट करें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ज़ाविया निगाह से कि वो किस तरह से सोच रहा है, उस पर रिफ्लेक्ट करें, उस पर सोच समझ, और फिर उसको समराइज़ करें, एस फॉर समरी, ताकि आउटकम नतीजा खेज़ गुफ्तगू हो सके। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी,
अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।